आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज से स्टार्ट करते हैं जिसमेम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा होता है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बी सी, इसमें बी जो है हमारा 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा थीटा है। 90 डिग्री के सामने का जो पार्ट होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है एंड ये हमारा बेस होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली 6 फंक्शन होते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। यानी बेसिकली हमें 3 फॉर्म फंक्शन याद रखते हैं, उसी का अपोजिट 3 और होता है। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये सबसे पहला हमारा होता है साइन थीटा, देन कोस थीटा एंड देन टेन थीटा। ये 3 मेनली फंक्शन हमारे होते हैं। इसी के हम अपोजिट पढ़ते हैं कि अगर हम साइन थीटा का अगर हम अपोजिट करते हैं, 3 फंक्शन बेसिकली इन 3 के अपोजिट होते हैं। जैसे साइन थीटा का अगर हम अपोजिट करते हैं तो हमारा कोसेक थीटा होता है। अगर हम कोस थीटा का अपोजिट करते हैं तो हमारा सेक थीटा होता है एंड टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा है। ये हमारा हो गया कोट थीटा। ये हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 फंक्शन याद रखने हैं। इसमें हमें बेसिकली साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक और कोट, इन सब की वैल्यू जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू। तो हम देखते हैं इसका एक शॉर्टकट होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। इसके थ्रू जो है हम इन 6 फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये हमारा साइन थीटा होता है। सेकंड है कोस थीटा एंड थर्ड है टेन थीटा। यानी अगर हम यहाँ पर वन बाय वन अगर लिखें तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन के बाद है हमारा कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद है टेन थीटा की अगर हम बात करें तो टेन थीटा अगर हमें कैलकुलेट करना है तो टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हमें ये 3 और फंक्शन अगर कैलकुलेट करनी है, जैसे कोसेक थीटा अगर कैलकुलेट करना है तो कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, यानी साइन था परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी ये अब हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा का अपोजिट कर हमारा सेक होता है, तो सेक थीटा अगर कैलकुलेट करना तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज था, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा। इसके बाद होता है हमारा कोट थीटा। कोट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये 6 फंक्शन जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उनमें हमारे इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस है जिसमें हम बेसिकली इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करना सकते हैं। ये 6 फंक्शन की साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट की वैल्यू, इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके बाद जो है वो दूसरे फॉर्मूलेज क्या होते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। से नोट करना है वो नोट कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे 3 फंक्शन फॉर्मूलेज और होते हैं। हमारा क्या होता है, फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। ऐसे ही हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है और ऐसे ही हमारा थर्ड फॉर्मूला भी बनता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली जो है, ये 3 फॉर्मूलेज अगर हमें याद रखने हैं तो पहला हमें बस ध्यान में रखना है, याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारा 1 होता है। उसी से हम सेकंड फॉर्मूला भी बनाएंगे, थर्ड फॉर्मूला भी बनाएंगे। चलो देखते हैं। जैसे पहला जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको हम सबसे पहले साइन से डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं, लेट्स सी कि साइन से डिवाइड करने के बाद क्या फॉर्मूला बन जाता है हमारा। तो साइन से हमने डिवाइड कर दिया, कोस थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है, हमारा बना गया, प्लस कोस अपॉन साइन हमारा कोट होता है तो कोट स्क्वायर थीटा आ गया, और 1 अपॉन में साइन, साइन का अपोजिट बेसिकली कोसेक थीटा होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड फॉर्मूला बन गया जिसमें हमने क्या किया, फर्स्ट जो फॉर्मूला था उसको हमने साइन से डिवाइड कर दिया तो हमारा सेकंड फॉर्मूला पता चल गया। ऐसे थर्ड फॉर्मूला करते हैं। इसमें अब हमें क्या करना है, फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था पहले हमने कोस से डिवाइड किया था, अब हम पहले हमने साइन से डिवाइड किया था, उससे हमारा ये फॉर्मूला बना था, अब हम कोस से डिवाइड कर लेते हैं इन सभी को। जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, क्या क्या लिखा है एक बार लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है ना, इस पूरे को हमें क्या करना है, अब कोस से डिवाइड करना है। कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा से, अगेन कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। साइन बाय कोस हमारा 10 होता है तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस कोस से हमारा ये कोस कैंसिल हो गया, 1 आ गया,
इसके बाद 1/cos हमारा सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। इस तरीके से ध्यान में रखना, इससे हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्मूला मिल जाता है। अब इसी का यूज करके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर जो है हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसी के अंदर हमें करना है कि जैसे साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है, ये दूसरा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी बेसिकली प्लस का साइन है, इधर जाने के बाद माइनस का हो गया। दूसरा हमें कोस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कोस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना, तो ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे इसी से ये दो बन गए हमारे फॉर्मूले, इसका यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इससे भी अगेन जो है हमारे दो बनेंगे। जैसे कि अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आंसर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। दूसरा हम करते हैं कि 1 इधर ही रखते हैं, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे ये दो फॉर्मूले हमारे बन गए। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है अगला। अब हम इसके थ्रू भी अगर हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्लस का इधर हम माइनस का चला जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का था तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब दूसरा हमारा बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 के बराबर। यानी ये इतने फॉर्मूले देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना, बस हमें एक पहला फॉर्मूला बस याद रखना है, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसी से आपने देखा कि किस तरीके से बताया मैंने कि इससे ही हमारा ये फॉर्मूला बन गया, ये भी हमारा बन गया, और उसी का यूज करके प्लस माइनस करके हमने और इसके दो पार्ट्स जो बनते थे फॉर्मूले, उससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया, इससे हमने ये चीज कैलकुलेट कर लिया। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो कमेंट में टाइप करें किस तरीके का डाउट है, मैं रिप्लाई करूँगा उसको। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट कंसेप्ट करते हैं। ये बेसिकली दो तरीके के फॉर्मूले थे। हमने फर्स्ट जो है वो फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी सीखी थी, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज यूज होने थे वो किया। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचता है टेबल। टेबल हम देखते हैं कि टेबल यानी कि जैसे कि साइन कोस टेन, इन सब में थीटा की वैल्यू जैसे अलग अलग वैल्यूज होती है, जैसे अभी हम देखने वाले कि इस तरीके से जो है हमारा कैलकुलेट होता है। जैसे हमारे अलग अलग थीटा की वैल्यू होती है, जैसे थीटा की वैल्यू 0 होती है, थीटा की वैल्यू 30 है, 60 पे वैल्यू 60 45 पे वैल्यू क्या होगी, 60 पे वैल्यू क्या होगी, एंड 90 पे क्या वैल्यू होगी, एक एक करके हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा साइन थीटा, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कोस थीटा की वैल्यू, फिर हम कैलकुलेट करेंगे टेन थीटा की वैल्यू, फिर साइन का अपोजिट कोसेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड लास्ट में कोट थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन। तो यानी हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज साइन थीटा, यानी हमें यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो हमें बेसिकली क्या करना होगा अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यानी हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन 0 पे वैल्यू चेक करनी होगी क्या होती है, साइन 30 पे वैल्यू क्या होती है, साइन 45 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है, 90 पे क्या होती है, एक एक करके हम कैलकुलेट करेंगे। उसको याद रखने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4, इस पूरे को फिर 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर देते हैं, कर दिया हमने 4 से डिवाइड। इसके बाद क्या करना है, इसका रूट कर देते हैं, चलो रूट भी कर दिया हमने। तो फिर इससे होगा क्या, देखते हैं क्या होता है। 0 को अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 होगा, 0 का रूट हमारा 0 का इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यानी हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो 0 आ गया, हम 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं 1/4 लिखा हुआ है, जब इसका रूट सॉल्व करेंगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, एंड 4 का रूट 2 होता है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 1/2। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 2 2 4 होता है, यानी 1/2 बचा, यानी 1 का रूट तो 1 होता है, लेकिन 2 का रूट जो है वो रूट 2 ही रहता है, तो इसका आंसर ही बचेगा, रूट 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का रूट तो 3 ही होता है, रूट 3 होता है, 4 का रूट जो है वो 2 होता है, तो यानी अगर हमें लिखना है इसे सॉल्व करके तो कैसे लिखेंगे, रूट 3 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। इसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का रूट 1 ही होता है, 1 हम लिख लेते हैं, ये लिख लिया। अब बस हमें क्या करना था, बस ये वाली चीज याद रखनी है। अभी बाई चांस अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए कि ये हमने जो है 4 से डिवाइड किया फिर रूट किया, ऐसे कैसे कर लिया, तो बस साइन की वैल्यूज, ये 5 वैल्यूज बस याद रख लो। फर्स्ट 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये 5 वैल्यूज याद रखें, उससे ये पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अभी देखो जैसे करते हैं, यानी अब हमें कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं 1/1 1 लिख लेते हैं, √3/2 इस तरीके से एक एक करके लिखते हैं। जैसे 1 आ गया, उसके बाद
√3/2 बचता है, √3/2 1/√2 आ जाएगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, एंड इसके बाद 0 की वैल्यू इधर आ जाएगी। अब साइन कोस तो कैलकुलेट हो गया, अब इसके बाद टेन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टेन कैलकुलेट करना होता है तो टेन बेसिकली हमें याद रखना है एक चीज कि टेन थीटा जो है वो हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, यानी साइन को कोस से अगर हम डिवाइड करते हैं तो सिंपल हमारी टेन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो करते हैं 1/1, 0 डिग्री पे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 0/1 हम डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, 1/2 को डिवाइड करते हैं √3/2 से, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 1/√2 को 1/√2 से कैंसिल करते हैं तो कौन सा आंसर आता है, इसको इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √3। इसके बाद 1 को अगर 0 से करेंगे तो ये सॉल्व नॉट डिफाइंड होता है या फिर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है कोसेक, साइन का अपोजिट हमारा कोसेक होता है, यानी 0 का अपोजिट हमारा, यानी 0 का मतलब होता है 0/1, इसका अगर हम अपोजिट करेंगे 1/0, इसका मतलब नॉट डिफाइंड होता है, तो यानी इसका आंसर जो है, यानी कोसेक कैलकुलेट करना है तो साइन का अपोजिट नॉट, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर 1/2 का अपोजिट क्या होता है 2, 1/√2 का अपोजिट √2, और √3/2 का अपोजिट हो जाएगा 2/√3, एंड 1 का अपोजिट 1 होता है, ये हमने देख लिया। इसके बाद सेक की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेक याद है फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था, सेक बेसिकली कोस का अपोजिट होता है, तो कोस की जो वैल्यू है उसका अपोजिट करते चलते हैं। 1 का अपोजिट 1 होता है, √3/2 का अपोजिट 2/√3 आ गया, 1/√2 का अपोजिट √2 हो गया, 1/2 का अपोजिट 2 आ गया। इसके बाद 0 का अपोजिट होता है हमारा नॉट डिफाइंड। इसके बाद कोट की वैल्यू, कोट हमारा 10 का अपोजिट होता है, तो 0 का अपोजिट करेंगे तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 1/√3 का √3 आ गया, 1 का अपोजिट 1 होता है, √3 का 1/√3 आ जाएगा, और नॉट डिफाइंड का अपोजिट करते हैं तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मुले थे, जितने भी कंसेप्ट थे, वो सारे कंप्लीट हो गए। अभी भी किसी को अगर किसी तरीके का डाउट है, कोई फॉर्मुलेज में डाउट है, तो वो कमेंट कर सकता है, बता सकता है कि कहाँ पर और चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। दैट्स इट।